नमस्कार। आज कुंडली के 3 मुख्य ग्रहों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वो 3 मुख्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और राहु। जी हाँ, इसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति को कैसे ठीक करें अगर वो ख़राब है, रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, और शनि को कैसे ठीक करें अगर वो ख़राब है, रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, और राहु को कैसे ठीक करें अगर वो ख़राब हैं, रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये 3 मुख्य ग्रह बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं आपकी जन्म कुंडली में और आपके जीवन में। अगर बृहस्पति ख़राब हो तो ये धन की व्यवस्था को ख़राब करता है, सेविंग्स को तोड़ता है, आपकी आयु पे इसका इफ़ेक्ट होता है, आपके शरीर पे इसका इफ़ेक्ट होता है, और काफ़ी सारे संबंधों में भी बृहस्पति ख़राब कर देता है। अब बृहस्पति अगर ख़राब है तो आपकी सेविंग नहीं होने देगा, धन संपत्ति की चिंता में आपको डाल देगा, रोग, किसी भी तरह का बड़ा रोग ये लेकर आ जाएगा, मोटापा, बहुत बड़े रूप में पानी भर जाना। अगर बृहस्पति ख़राब है तो इस तरह के प्रभाव भी आपके शरीर पर ये डालता है। अब बृहस्पति को ठीक कैसे करें? अगर बृहस्पति ख़राब है तो सबसे पहले आप एक काम करें, बृहस्पति को ठीक करने के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति को गुरु कहा गया है, देवताओं का ग्रह भी कहा गया है उसको। बृहस्पति यानी देवता की श्रेणी में आने वाला प्लैनेट, और बृहस्पति बहुत बड़ा प्लैनेट है। आप यकीन करें कि अगर अकेला बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा हो तो मैं कहता हूं कि व्यक्ति जंगल में भी बैठा होगा, उसको खाना मिल जाएगा, उसके पास तक साधन पहुंच जाएंगे, वो भूखा नहीं मरेगा, आप उसको जंगल में छोड़ दीजिए। और बृहस्पति वाला व्यक्ति ज्ञान से भरा होता है, धैर्य से भरा होता है, क्षमा से भरा होता है, उसका मन विशाल होता है और ज्ञान सदैव उसके साथ होता है, और गुरुओं का आशीर्वाद होता है। और अगर बृहस्पति खराब है तो इसका उल्टा होता है, धन, बार बार धन को इकट्ठा करना, उसके बाद भी धन नहीं जुड़ना, मान सम्मान में कमी आना, कुटुंब के अंदर कमी आना, हर रिश्ते के अंदर खटास आना, और कोई बड़ी बीमारी, बड़ा रोग पनप जाना, ये बृहस्पति के गुण हैं। अगर आपके पास धन नहीं टिक रहा, मान सम्मान में कहीं कोई कमी आ रही है, ज्ञान आपके पास में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान सम्मान में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी आपका बृहस्पति आपका साथ नहीं दे रहा। अब आप बृहस्पति को ठीक करने के लिए गुरुवार उसका मुख्य दिन कहा गया है, थर्सडे। गुरुवार के दिन ख़ास तौर से आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा सारे दिन भी अगर आप अच्छे पुण्य करें तो भी आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। उसका उपाय ये है कि बृहस्पति का मतलब है गुरु, तो आप गुरुओं की सेवा करें। जो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति गुरु का रूप है, स्वरूप है गुरु का, उसकी सेवा करें, बड़ों का आदर करें, पूजा पाठ, पुण्य के काम ज़्यादा करें। जितने आप पुण्य के काम करेंगे, जितनी खुली आत्मा से आप लोगों की हेल्प करेंगे, और जहाँ जहाँ ज्ञान हो या ज्ञानी व्यक्ति हो उसका सम्मान करेंगे, आप यकीन माने बृहस्पति आपका अच्छा होगा। सेवा भाव जितनी आपके अंदर होगी, धर्म से जुड़ी हुई, क्योंकि बृहस्पति धर्म को रिप्रेजेंट करता है। धर्म मतलब ये नहीं कि आपने किसी अधर्म को धर्म बनाने की कोशिश की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो जिससे समाज का संचालन होता है, सामाजिक तौर पे लोग अच्छे होते हैं। आप किसी को ज्ञान से अच्छा कर सकते हैं,
अंतरात्मा को बदल सकते हैं ज्ञान के ज़रिए, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। उसका आप सम्मान करें, उसका आदर करें। पूजा पाठ, ब्राह्मणों की सेवा, गाय की सेवा, गुरुओं की सेवा आप जितनी अत्यधिक करेंगे उतना ही बृहस्पति आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। गुरुवार के दिन खासतौर से बृहस्पति के उपाय बताए गए हैं कि आप गुरुवार को व्रत रख सकते हैं। किस गुरुवार के? गुरु व्रत कथा पढ़ सकते हैं। केले के वृक्ष में आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे उपाय हैं बृहस्पति के। आप बृहस्पतिवार को नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए, काले कपड़े मत पहनिए। गुरुओं की सेवा मुख्य रूप से कही गई है बृहस्पति के लिए। धर्म, आप जितना दान करेंगे उतना बृहस्पति आपका अच्छा होगा। जितना आप धार्मिक कार्यों में सामने से उसके अंदर शामिल होंगे, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। जितना आप पूज्य लोगों को, ज्ञानी लोगों को, धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना बृहस्पति आपका अच्छा होगा और मजबूत होगा। और कुछ ही सालों में देखिए कि कोई भी उपाय, कोई भी ग्रह 24 घंटे 48 घंटे में असर नहीं दिखाता। जिस तरह से पाप ग्रह आपको धीरे धीरे जाल में फंसाते हैं, इसी तरह से अच्छे और शुभ ग्रह और शुभ उपाय करने से धीरे धीरे आप उस पाप प्रभाव से बाहर और मुक्त हो जाते हैं। तो बृहस्पति को ज्ञान का देवता कहा गया, देवताओं की श्रेणी में बृहस्पति को रखा गया है। तो आप ज्ञान, धर्म और ज्ञानी व्यक्ति और धर्म से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसको आगे बढ़ के करेंगे, बृहस्पति अच्छा होगा और उसके परिणाम अच्छे होंगे। धन संपत्ति जुड़ेगी, कुटुंब अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये बृहस्पति का उपाय था। अब हम आते हैं शनि के उपाय में। अब शनि एक क्रूर प्लैनेट है, काफ़ी गंभीर प्लैनेट है। न्याय का देवता कहा गया है शनि को। जो न्याय पसंद है वो किसी से नहीं डरते। जहाँ न्याय देखते हैं वहाँ पर वो उसको दबोच लेते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो। अब शनि अगर इस तरह के प्रभाव आप पे रख रहा है कि आप देख रहे हैं कि आप थक रहे हैं, आप कमा कमा के थक रहे हैं, किसी कारोबार को या नौकरी को बार बार बदल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा है, सब ज़ीरो है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा आपको, और आप बहुत तनाव में हैं, टेंशन में। और शनि आपको शारीरिक रूप से भी बहुत गंभीर बीमारियां देता है, जैसे कैंसर हो गया, सबसे बड़ी बीमारी, और भी काफ़ी सारी हड्डियों की प्रॉब्लम से, घुटनों की प्रॉब्लम से, ये सब शनि की वजह से होता है। कोढ़ की बीमारी हो जाना, कुष्ठ रोग हो जाना, ये सब शनि का प्रभाव है। आंखें खराब हो जाना, पैर खराब हो जाना, ये सब शनि का प्रभाव है। दरिद्रता लाना, ये शनि का प्रभाव है। अचानक मृत्यु हो जाना, भूत प्रेत का वास हो जाना, ये भी शनि का प्रभाव है। अब शनि को आप ठीक कैसे करें? शनि को ठीक आप कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बॉय होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कई सालों से वो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता उनको। और वही आप या हम कभी एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल जाते हैं तो हम डरते हैं कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई रोग हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए। क्यों? क्योंकि हम वो सेवा भाव से जुड़े हुए नहीं हैं। अब वो नर्स हो, डॉक्टर हो या वार्ड बॉय हो, वो वहाँ मरीजों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए शनि उन पर दया दिखा रहे हैं। शनि उनको बीमार नहीं पटक रहे हैं, शनि उनको बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ बीमारों की, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो शनि उनको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा परिणाम दे रहा है और उनको अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये आप जब एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ऐसा ना हो मुझे कुछ हो जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, इन्फेक्शन लग जाए या मैं बीमार हो जाऊं। अब शनि को ठीक करना है तो शनि के लिए यही कहा गया है कि जो भी आपके सामने कर्म पड़ता है उसको तुरंत करें। वो खाने का भंडारा हो, किसी की मदद हो, कोई बीमार है उस व्यक्ति की आप मदद कर दें, कोई गरीब है उसकी आप मदद कर दें।
जो भी आपसे हो सके आप मदद करने के लिए दौड़ पड़े। इससे आपका शनि ठीक होना शुरू हो जाएगा। शनि को काफ़ी पसंद है कि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करके और किसी को अच्छी दिशा दिखाए। ये शनि को बहुत पसंद है। आप हिम्मत से काम लें, निडर होकर काम लें और आगे बढ़ें, ये शनि को बहुत पसंद है। आप डरे नहीं किसी की मदद करने से, आप ज़रूर मदद करें। अगर वो बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाएं। अगर आपके परिवार में, मित्रों में, पड़ोसी में, दोस्तों में कहीं कुछ भी आपको ऐसा नज़र आता है कि आप कुछ भी उसमें योगदान कर सकते हैं, अवश्य करें। भूखे को खाना खिला दें, पशुओं को, जानवरों को, इनकी आप सेवा करें। जितना आप आगे से बढ़ के ये सारी चीज़ें करेंगे, सारे उपाय करेंगे, सेवा करेंगे, आप देखेंगे शनि धीरे 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 आपका ठीक होगा और आपकी इनकम चालू हो जाएगी। रुके हुए सभी काम आपके ठीक से होने शुरू होंगे। और अगर आपके अंदर या आपके परिवार में किसी को बीमारी है, वो भी धीरे धीरे क्योर होना शुरू होगी, वो भी ठीक हो जाएगी। अब हम आते हैं राहु के उपाय पे। राहु क्या है? राहु शैडो प्लैनेट है, छलिया है, राक्षस कहा गया उसको, कलयुग का देवता कहा गया है, काल कहा गया है कि मृत्यु पे अगर अधिकार है तो वो राहु का है। राहु चाहे तो आपके प्राण निकाल ले, चाहे तो आपको प्राण दे दे। राहु छलिया है। राहु पहले आपको फंसाता है, पहले आपको लालच देता है और उसके अंदर ले जाता है, उसके बाद में वो आपकी दुर्दशा करता है। यानी कि मैं कहूँ कि पहले वो आपका इम्तिहान लेता है, आपको सारी सहूलियतें देता है, सारे बुरे कर्म आपके सामने रखता है कि आप देखें कि उस बुरे कार्य को कैसे करते हैं। लालच में करते हैं या उसको छोड़ देते हैं। और अगर आप उसको लालच में करते हैं और करते ही रहते हैं और उससे आप धनवान बन जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत बड़ी लालच में आपको फंसाता है और पूरी तरह से आपका सब कुछ छीन लेता है और आपको बर्बाद कर देता है। यह है राहु ग्रह। तो राहु को राक्षस कहा गया है, लेकिन नहीं, राहु भी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। राहु प्लैनेट को सिर्फ इतना है कि राहु जब एंट्री मारते हैं तो उनकी एंट्री बड़ी खतरनाक होती है। वो सबसे पहले आपका इम्तिहान लेते हैं और आपको बुरी चीज़ों में फंसाते हैं। परिणाम वही, आप बुरा करोगे तो राहु भी नहीं छोड़ेगा आपको। लेकिन अब राहु को अगर ठीक करना है, जैसा मैंने कहा कि राहु आपको फंसाता है, राहु को सर्प, सांप की संज्ञा भी दी गई है। काल सर्प दोष भी राहु के कारण ही बनता है। राहु और केतु के बीच में अगर प्लैनेट आ जाए तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। अब राहु को आप कैसे ठीक करेंगे? राहु को आप तभी ठीक करेंगे कि आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके परिवार में, मित्र में या आसपास सराउंडिंग कहीं भी बहुत बुरा फंसा हुआ है। उसको आप किसी भी तरह से, अगर वो सही है व्यक्ति, आपको लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी हेल्प से ये जो व्यक्ति की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये दूर हो सकती हैं, ये फंस गया है, किसी भी तरह का विवाद हो, पारिवारिक हो, कोर्ट कचहरी का हो, या उसके कोई व्यवसाय में हो, या उसकी निजी ज़िंदगी में हो, आप देखिए कि कोई इस तरह का कोई है क्या कि आपकी जो आप हेल्प कर सकते, उस हेल्प से वो बाहर निकल सकता है, तो आप ऐसे काम करना शुरू कर दें। इससे आपके राहु का प्रभाव पड़ेगा, राहु तुरंत आपका अच्छा होगा। और अगर राहु अच्छा हो गया तो आप यकीन माने, लॉटरी लगना भी राहु से ही होता है। अचानक धन की प्राप्ति, अचानक कुछ भी हो जाना, ये राहु का प्रभाव है। जो आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को अचानक से दुख मिलता है या सुख मिलता है, ये राहु देता है। लेकिन राहु ऐसे ठीक नहीं होता। राहु को अंधेरे में देखा जाता है कि जहां अंधेरा है वहां राहु का वास है, जहां पर घोर कष्ट है वहां राहु का वास है। अब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आके खड़ा हो गया, नौकर टाइप का, या आपको लग रहा है बहुत ही, मैं इसको कैसे अपने साथ खड़ा कर सकता हूँ, या अपने कुर्सी पे बिठा सकता हूँ, साथ में बिठा सकता हूँ, या इसकी सेवा कर सकता हूँ। अगर आपने यकीन माने कर ली उसकी सेवा और उसको वाकई में ज़रूरत है और आप उसे ठीक कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, राहु आपका अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि राहु शेडो प्लैनेट है, अंधेरे में होता है। बहुत ही दुख और दरिद्रता में राहु पाया जाता है।
जब आप किसी दरिद्र व्यक्ति की हेल्प करते हैं, किसी बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, राहु आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति भूखा हो, बीमार हो, किसी भी तरह के कष्ट से जूझ रहा हो, लेकिन उसकी दरिद्रता या उसको बहुत ही ऐसे कष्ट जो आप देख तो रहे हैं लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, और यकीन मानिए अगर आपने उसकी हेल्प कर दी, राहु आपका ठीक होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, राहु आपको एक सर्प की तरह लपेटता है, फंसाता है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति फंसा हुआ हो, उसको आप खोलें, उसको मुक्त करें। व्यक्ति किसी भी तरह से फंसा हो सकता है, पारिवारिक झमेले में फंसा हो सकता है, अपनी सोच को वो लॉक करके बैठा है, या उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप और मज़े ले रहे हैं उसके, आप और उसको डैमेज कर रहे हैं, या आप उसको और बढ़ा रहे हैं। इससे राहु खराब होगा, आप नहीं। आपको लगता है कोई दिशा भटक चुका है और वो अनर्थ की तरफ बढ़ रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करिए। अगर आपके पास में कोई सलाह मशवरा है जिससे वो बच सकता है, सही डायरेक्शन में आ सकता है, आप पूरी जान लगा दीजिए उसमें, उसके लिए आप करिए, उसको समझाइए। आप यकीन मानिए राहु का प्रभाव पॉजिटिव हो जाएगा। और राहु कब आपको राजा बना दे, रंग से राजा, राहु का प्रभाव भी रंग से राजा तक है। वो रंग भी बनाता है और राजा भी बनाता है। जैसे शनि को कहा गया है कि वो कब आपको रंग बना दे और कब राजा बना दे, राहु का भी सेम प्रभाव है। तो ये 3 प्लैनेट हैं, राहु को ठीक करना, शनि को ठीक करना और बृहस्पति को ठीक करना। तो ये वीडियो मेरा आपको उम्मीद है पसंद आएगा और अच्छा लगा होगा। इस तरह की कोई भी दिक्कत आपके जीवन में है तो आप ये कर्म करना शुरू करें। आप यकीन माने, ये तीनों प्रभावी प्लैनेट जिनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है आपके जीवन में, आप बच नहीं सकते इनसे। अगर ये अच्छे होके बैठे हैं तो ये आपको राजा बना देंगे, और अगर ये बुरे होके बैठे हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक समझाई हैं, बिल्कुल वैसा ही असर होगा। फिर किसी अच्छे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।